आपका हमारे YouTube चैनल एडुकोर में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। अब यहाँ पे ईंट का दहला दे रखा है, पूरे 52 पत्ते आपने नहीं लेने। संभाव्य परिणाम हमारे क्या हैं? एक तो दहला 10 नंबर हो गया ईंट का, गुलाम हो गया, बेगम, बादशाह और इक्का। यानी कि हमारे पास टोटल जो संभाव्य परिणाम हैं वो कितने हैं? 5 हैं। 5 कौन कौन से? एक दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। अब ये टोटल हमारे पास ये 5 पत्ते दे रखे हैं। कहता है को पलटकर अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इसमें से एक यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह पत्ता एक बेगम होगा? अब वैसे तो टोटल पत्तों में हमारी 4 बेगम होती हैं, हमने तो यहाँ से देखना है जो हमें दे रखा है। टोटल हमें ये 5 पत्ते दे रखे हैं, इसमें हमने बेगम को देखना है। बेगम कितनी है हमारे पास? एक ही बेगम है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? बेगम के लिए अनुकूल परिणाम के लिए अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे? एक बेगम है। प्रायिकता किसकी? बेगम की। कितनी आ जाएगी? 1/5। अनुकूल परिणाम बटे में संभाव्य परिणाम। सेकंड नंबर पे क्या है? यदि बेगम निकल आती है तो उसे क्या है? अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। अब सेकंड कंडीशन में क्या है? हमारे संभाव्य परिणाम चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ बेगम निकल आती फर्स्ट पार्ट में तो उसको क्या है? अलग से रख लिया जाता है। अब उसके बाद हमारे पास ये 4 पत्ते बच जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड टाइम में जो होगा संभाव्य परिणाम कितने आ जाएंगे? 4। अब इन संभाव्य परिणामों में हमारे पास क्या है? एक तो दहला है, गुलाम है, बादशाह है और इक्का है। ठीक है, क्योंकि बेगम को क्या है? अलग से रख लिया गया है। अब उसने क्या पूछा है आगे? इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा? ए पार्ट में उसने क्या पूछा है? इक्का। इक्के के लिए अनुकूल परिणाम अब इक्के कितने हैं इसके अंदर? एक इक्का है। अनुकूल परिणाम के आगे 1। प्रायिकता किसकी? इक्के की। अनुकूल परिणाम बटे में संभाव्य परिणाम। अब 4 लगाने हैं संभाव्य परिणाम, क्योंकि इसके अंदर बेगम नहीं है। अब इसका बी पार्ट क्या है? एक बेगम की हमने क्या है? प्रायिकता निकालनी है। तो बी पार्ट सेकंड का बेगम के लिए अनुकूल परिणाम। अब यहाँ देखो सेकंड टाइम में जो संभाव्य परिणाम है उसके अंदर बेगम नहीं है, तो अनुकूल परिणाम क्या आ जाएंगे इसके? 0 आ जाएगी। प्रायिकता किसकी? बेगम की। तो 0 बटे में सेकंड टाइम में संभाव्य परिणाम हमारे कितने हैं? 4। 0/4 बराबर 0। 0 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की हमने क्या है?
प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, खराब पेन, तो लिखो खराब पेन कितने दे रखे हैं, 12। अच्छे पेन 132। दोनों को मिलाकर कुल पेन या संभाव्य परिणाम इन दोनों को प्लस कर दो, 144। पेन के अच्छे होने की प्रायिकता निकालनी है। तो अच्छे पेन होने के अनुकूल परिणाम, अच्छे पेन हमारे पास कितने हैं, 132। प्रायिकता किसकी, अच्छे पेन की अनुकूल परिणाम बटे में संभाव्य परिणाम। तो 12 के पहाड़े पे ये कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगी इसकी प्रायिकता, 11/12। क्वेश्चन नंबर 17 है, नंबर 1 पे क्या है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब क्या है, खराब है। समूह मतलब ये टोटल बल्ब हमें दे रखे हैं। तो संभाव्य परिणाम हमारे पास क्या है, परिणाम हमारे पास क्या है, 20। फर्स्ट पार्ट है इसका, कहता है समूह में 4 बल्ब क्या है, खराब है। तो खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब कितने हैं, 4। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह बल्ब खराब होगा। तो खराब की उसने प्रायिकता पूछी है, प्रायिकता किसकी, खराब बल्ब की। तो खराब बल्ब हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, और कुल बल्ब कितने हैं, 20 हैं। तो अनुकूल परिणाम बटे में संभाव्य परिणाम, तो कितने आ जाएगी इसकी प्रायिकता, 1/5। अगर वो ठीक बल्ब पूछ लेता तो कितने होते ठीक बल्ब, 20 में से 4 माइनस कर देते, 16 क्या थे हमारे ठीक बल्ब थे। आगे सेकंड पार्ट क्या है, माना एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। यानी कि फर्स्ट में जो बल्ब हमने निकाला है वो क्या है, खराब नहीं है, मतलब क्या है, अच्छा है, ठीक है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या है, ठीक बल्ब कितने आ जाएंगे, ठीक बल्ब। अब टोटल ठीक बल्ब हमारे पास कितने हैं, 16, खराब कितने हैं, 4, टोटल कितने हो गए, 20। अब कहता है कि फर्स्ट में क्या है, जो बल्ब हमने निकाला है वो क्या है, खराब नहीं है, ठीक है। तो ठीक बल्ब हमारे पास 16 थे, उसमें से एक बल्ब हमने क्या है, निकाल लिया, उसे दोबारा नहीं मिलाया गया। अब ठीक बल्ब हमारे पास कितने रह गए, 15 रह गए, और खराब बल्ब तो भी उतने ही हैं। खराब बल्ब कितने हैं, 4 हैं। कहते शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, यानी कि ठीक होगा, इसकी निकालनी हमने। तो कुल बल्ब कितने आ गए, कुल संभाव्य परिणाम, अब इन दोनों को क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे, 15 + 4 19। प्रायिकता किसकी निकालनी है हमने, ठीक बल्ब की। अनुकूल परिणाम बटे में संभाव्य परिणाम, यानी कि ठीक बल्ब हमारे पास कितने हैं, 15, और टोटल बल्ब कितने हैं हमारे पास, 19। 15/19, ये इसका सेकंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं।
यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। नंबर 1 पे हमने क्या बताना है, 2 अंकों की एक संख्या। टोटल हमारे पास गिनती कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 90 तक है। तो संभाव्य परिणाम कितने हैं हमारे पास, संभाव्य परिणाम यानी कि टोटल हमारे पास क्या है, 90 तक गिनती है 1 से लेके, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या के लिए अनुकूल परिणाम निकाल लें। 2 अंकों की संख्या के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब यहाँ पे देखो कितने आएंगे अनुकूल परिणाम, 1 से लेके 90 तक गिनती है। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 से लेके 9 तक क्या है, हमारी एक संख्या है, ठीक है। 2 अंकों वाली नहीं है, 1 अंक वाली ये संख्या है। अगर पूरे 90 में से मैं ये 9 संख्याएं 9 तक घटा दूं तो मेरे पास 2 अंकों वाली संख्या बच जाएगी। तो 90 माइनस 9 बराबर 81 आ जाएगा, ठीक है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हमारे पास, 81 है। प्रायिकता किसकी निकालनी है, 2 अंकों वाली संख्या की, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे, 81। संभाव्य परिणाम हमारे कितने हैं, 90। 9 के पहाड़े पे ये कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा इसका आंसर, 9/10। सेकंड है हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो होती है हमारी पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 1 का वर्ग निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 का वर्गमूल निकालोगे, ठीक है। जैसे 2 है, 2 का वर्ग करोगे 4, 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। तो उसने पूर्ण वर्ग संख्या पूछी है कि 1 से लेके 90 तक कितनी है। तो सेकंड पार्ट क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या के लिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब देखें कौन कौन सी हैं, 1 से लेके 90 तक। एक तो है हमारा 1, फिर 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81, फिर उसके बाद देखो 10 का वर्ग करोगे 100 आ जाएगा। 100 तो हमारे पास है ही नहीं, 1 से लेके 90 तक है, तो यहाँ तक 81 तक ही आएगा। अब ये देखें पूर्ण वर्ग संख्याएं हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी आ गई, 9। प्रायिकता किसकी, पूर्ण वर्ग संख्या की, ठीक है। अनुकूल परिणाम हमारे कितने हैं, 9, और संभाव्य परिणाम हमारे कितने हैं, 90। इसको कटिंग करो तो क्या आ जाएगा, 1/10। तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास, 5 से विभाज्य एक संख्या। 1 को नहीं लेना हमने, सारा 1 से लेकर 90 तक लेना है टोटल। तो 5 से विभाज्य है, या 5 से जो भाग हो जाती हैं, 5 से विभाज्य संख्या के लिए अनुकूल परिणाम, क्या आ जाएंगे अनुकूल परिणाम। अब देखो 5 से 5 भाग हो जाता है, फिर 10 कर लो, 15 20 25 30 ऐसे लेते जाओगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सीधा टोटल हमारे पास 90 संख्याएं हैं, इसको 5 से क्या कर दो, भाग दे दो, जितना आएगा भाग करके 18। तो 18 क्या आ जाएंगे हमारे अनुकूल परिणाम आ जाएंगे। 18 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी भाग हो जाती हैं।
फिर प्रायिकता इसकी निकालनी है 5 से विभाज्य संख्या कितनी है? 5 से विभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम 18 संख्याएं हैं। टोटल कितनी है हमारे पास? 90। कट करो इसको 18 के पहाड़े पे ही 1/5, तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी हमारे पास? 1/5। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर यानी कि साइड्स के ऊपर उसके निम्नलिखित अक्षर अंकित है। अब यहाँ पे गिनती नहीं लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6, अब अक्षर लिखे हुए हैं। एक साइड पे क्या है? ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी डी ई और ए लिखा हुआ है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, दूसरे नंबर पे हमने बताना है डी प्राप्त हो। तो यहाँ देखो कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। संभाव्य परिणाम कितने हैं हमारे पास? 6। और नंबर 1 पे हमने क्या निकालना है? ए प्राप्त होने की प्रायिकता। तो ए के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? ए प्राप्ति के लिए अनुकूल परिणाम। अब यहाँ देखें ये कितनी बार है? एक तो यहाँ पे 1 बार, 2 बार है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए इसके? 2। प्रायिकता किसकी? ए प्राप्त की अनुकूल परिणाम बटे में संभाव्य परिणाम, तो ये कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या है? डी प्राप्त हो, इसकी हमने क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है। तो डी प्राप्ति के लिए अनुकूल परिणाम। अब यहाँ देखो डी कितनी बार है? डी केवल 1 ही बार है। अनुकूल परिणाम क्या आ गए हमारे? 1। प्रायिकता किसकी? डी प्राप्त हो अनुकूल परिणाम बटे में संभाव्य परिणाम। और क्वेश्चन नंबर जो 20 है आपका परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, आपके सिलेबस में वो नहीं है।